अभी 22 कंटेनर ICD-12 का बाद दिल्ली में ऑक्शन लगा है। ICD-12 का बाद बहुत बड़ा कस्टम पोर्ट है, वहां पे 22 कंटेनर ऑक्शन में लगे हुए हैं और हम जानते हैं आइए प्रोडक्ट वाइज क्या क्या प्रोडक्ट लगा हुआ है और किस कंटेनर में क्या माल है, कब इसको आप देख सकते हैं और कब आप इसको खरीद सकते हैं। इन सारे चीज़ों का हम डिटेल जानेंगे और भी हम जानेंगे कि इसमें क्या दिक्कतें आती है और आप इसको कैसे आसानी से खरीद पाएंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है और कभी भी जो है आप कर्जा लेकर के ये मत सोचिए कि मैं इस ऑक्शन का काम कर लूँगा तो वो सक्सेस है, ऐसा नहीं होता है। और ये कोई स्कैम नहीं है, ये पूरा प्रॉपर है, गवर्नमेंट इसका ऑक्शन करती है और पूरा जेन्युइन तरीके से ऑक्शन होता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को समझने से पहले आइए हम पहले जानते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट है, फिर हम प्रोसीजर को समझेंगे और हम लोग कैसे काम करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। अभी जो हम बात करने वाले हैं टोटल 22 कंटेनर हैं और ये 22 कंटेनर में जो प्रोडक्ट है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम जो काम करते हैं, हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कैसे माल खरीदना है और भी कैसे पेमेंट करना है और भी सारी चीज़ें। और आप डायरेक्ट भी MSTC में रजिस्ट्रेशन करके आप माल खरीद सकते हैं, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारी ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आइए अब हम चलते हैं कि किस कंटेनर में क्या प्रोडक्ट है उसको हम देखते हैं। तो जो सबसे पहले 4 कंटेनर है उस चारों में ई-रिक्शा के प्रोडक्ट है। बहुत से लोगों का फ़ोन आया, बहुत से लोग मेरे पास आए हुए थे, सर ई-रिक्शा लेना है। तो ये बीच में 1-2 बार से नहीं आ रहा है, तो अभी ये फिर से ई-रिक्शा के कंटेनर आए हैं। कितने कंटेनर है? तो टोटल 4 कंटेनर हैं। अब आप इन चारों कंटेनर को जा करके देख सकते हैं, अगर जो उसमें समझ आता है आप उस प्रोडक्ट की बिड करके आप इसको खरीद पाएंगे। 5 कंटेनर है ई-रिक्शा के। और अगर हम छठे कंटेनर की बात करें तो रबर कंपाउंड है। अब रबर कंपाउंड के लिए भी बहुत लोग खरीदने की बात करते हैं, तो आप रबर कंपाउंड में यदि आप डील करते हैं तो आप खरीद सकते हैं। ये जो फोटो वीडियो देखते हैं यही रबर कंपाउंड होता है। और इससे पहले भी जो 5 कंटेनर है वो भी रिक्शा का है, कुछ इस तरह का होगा। और ये सारे फोटो और वीडियो जो हैं एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। आप जाइए, जो आपका प्रोडक्ट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना देखे आपको माल खरीदने का डिसीजन नहीं लेना है। आपको प्रोडक्ट समझ आता है, आप जाके देखेंगे, उसके बाद आप सही फैसला ले पाएंगे। और जाने से पहले रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप वहाँ नहीं जाए। रजिस्ट्रेशन है तभी आप वहाँ जाए, तभी आप देख पाएंगे। बिना रजिस्ट्रेशन का वहाँ पे ऑक्शन में एंट्री नहीं होता है। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन आप डायरेक्ट MSTC से कराएं या आप हमें कॉल करके हमारी सहायता ले सकते हैं। हमारी प्रॉपर टीम है जो आपकी हेल्प करेगी। तो छठा जो कंटेनर है रबर कंपाउंड है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जो 7वें कंटेनर है उसमें गारमेंट का कुछ आइटम है जो कि आप जाके देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि वो क्या प्रोडक्ट है। उसमें 239 बॉक्स है और ईच बॉक्स में जो है 2 पीसेस है। तो जाके देखिए आप क्या प्रोडक्ट है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है क्योंकि हमने देखा नहीं है। और इसका जो फोटो वीडियो है 28 तारीख को है ऑक्शन, उसके बाद हमारे पास हो सकता है आ जाए। उसके बाद में जो 8वां कंटेनर है उसमें HMS है, लूज है, HMS है प्लस रबड़ के रोल्स हैं। ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। उसके बाद में ओल्ड यूज टायर है। ओल्ड यूज टायर के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता है। 1 कंटेनर है, कुछ इस तरह का टायर हो सकता है। उसके बाद है प्लास्टिक स्क्रैप। अब प्लास्टिक स्क्रैप का मतलब होता है प्लास्टिक रोल भी हो सकता है, प्लास्टिक दाना भी हो सकता है, प्लास्टिक का कुछ वेस्ट भी हो सकता है। तो इसमें सीधा लिखा हुआ है प्लास्टिक स्क्रैप। तो आप जब तक जाएंगे नहीं देखने, आपको नहीं समझ आने वाला है कि ये क्या प्रोडक्ट है। और ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो अराइवल डेट है 2006 की, बहुत पुराना है। तो अगर आप रिसाइकलर हैं तो ही आपके लिए बेनिफिट होगा इसका लेने का। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रफ मार्बल ब्लॉक है। रफ मार्बल ब्लॉक आप जा करके देखें कि ब्लॉक बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसको क्या होता है नोएडा में या अलग अलग जगहों पे कुछ फैक्ट्रियां होती है जो उसको स्लैब बनाते हैं। तो वो जो स्लैब बनाने वाले हैं उनके लिए बेनिफिट का काम है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लो डेंसिटी का पॉलीथीन है,
तो देखने से पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट है। और ये भी 2014 का प्रोडक्ट है, तो आप जा कर के देख सकते हैं यदि आप इस चीज़ में डील करते हैं तो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक रबड़ कंपाउंड है, उसमें भी रबड़ बोर्ड एनओसी। रबड़ बोर्ड एनओसी का मतलब ये हो गया कि आप ऐसा नहीं उस कंटेनर को ले नहीं सकते, उस कंटेनर को ले सकते हैं, एनओसी है वो मिल जाएगा आपको, उसका जो चार्जेस होगा वो आपको भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद में एक और कंटेनर आगे बढ़ते तो नेचुरल रबड़ है। नेचुरल रबड़ जो है, बीटल रबड़, नेचुरल रबड़, सब सारे रबड़ के फॉर्म हैं, वो आप देख करके ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पीवीसी का एक कंटेनर है। अब पीवीसी का जो कंटेनर है ये 2016 का है। अब पीवीसी में क्या है, दाना है, पाउडर है, जो कुछ भी है आपको देखने के बाद पता चलेगा। फिर उसके बाद एक कंटेनर पूरा फर्नीचर का कंटेनर है, तो यदि आप फर्नीचर के डीलर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सौदा हो सकता है। और ये 2016 का आया हुआ है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट हो सकते हैं अच्छा हो। आप जाके देखेंगे तब आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक कंटेनर में लिखा हुआ है सिंथेटिक गुड्स। अब सिंथेटिक गुड्स क्या होता है कि अब आप जब तक जाके नहीं देखेंगे, मुझे भी पता नहीं है कि सिंथेटिक गुड्स होता क्या है। जब आप जाके देखेंगे तो पता चलेगा, या हमारे पास इसकी जो फोटो वीडियो है उसके बाद आएगी ऑक्शन के, तो मैं आपको बता पाऊंगा। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक मशीनरी है, मशीनरी के कंटेनर है। कौन सा मशीन है इनको यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए, बट ये लोग, इन लोगों को खुद ही नहीं पता हो सकता है कि कौन सा मशीन है, तो इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन इनकी एक वैल्यूएशन टीम होती है, उनको हर चीज़ पता होता है, तो यहाँ उनको डिक्लेयर करना बनता है कि क्या मशीन है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बाथ रोब्स है, ब्लैंकेट है, पिलो है, और भी बहुत सारे कुछ हैं। तो आप इस कंटेनर को कंसीडर कर सकते हैं। ये 2017 का आया हुआ है, और ये आप अगर देखें तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो ये आपको एक बेनिफिट वाला प्रोडक्ट हो सकता है अगर आप नए आदमी हैं तो। लेकिन जाके देखिए क्या हुआ सामान आप बेच सकते हैं, क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है उस प्रोडक्ट के लायक, क्या आपका वो मार्केट है, तो ही आप उसको लीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्लच प्लेट का एक कंटेनर है। पहले भी क्लच प्लेट का आया हुआ है, पता नहीं वही है या कौन सा है, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्लाईवुड का कंटेनर आया हुआ है। ये प्लाईवुड में यदि आप काम करते हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा ऑफर हो सकता है। जाइए प्रोडक्ट को देखिए, समझ में आता है, आप इसको बिड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद आई का कुकर हुड जो कि आप देख रहे हैं, ये बहुत सारा प्रोडक्ट कई बार आ चुका है और कई बार हमारे क्लाइंटों ने भी लिया है, तो आप इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे आगे तक आपको बिडिंग करनी होगी, तब ये आपको मिलेगा। ऑलरेडी ये हो गया, प्लाईवुड हो गया। इससे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ ऑक्शन लग गया था, जो कि मैं देख लिया। मैंने एमएसटीसी को फ़ोन किया कि सर ये ऑक्शन प्राइस के साथ आया हुआ टीकेडी में, तो फिर उसको उन्होंने बोला कि ये जी कैंसिल कर दिया गया है, और फिर इसको अब लाया गया है ऑक्शन में, जो कि इसमें से प्राइस वगैरह हटा दिया गया है। बट इसके मुझे याद है प्लाईवुड का कंटेनर का इंट्रिंसिक प्राइस उसमें था, कुकर हुड का इंट्रिंसिक प्राइस उसमें था, और भी शायद 6 कंटेनर थे, उन 6 का उसमें प्रोडक्ट का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू दिया हुआ था। तो ये जो टोटल मैंने आपको बताया 22 कंटेनर है। और यदि आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके से हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। आप 28 तारीख को इसको देख सकते हैं। एज पर लिस्ट 28 तारीख को एमएसटीसी की तरफ से डेट निकाला गया है, आप जाके प्रोडक्ट को देख सकते हैं, और 31 तारीख को इसका बिड करके सुबह 11 से 3 बजे के बीच में आप इसको खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको इस तरह के ऑक्शन से अपडेट रहना है तो हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे, आप उससे जुड़ जाइए। और भी प्रोडक्ट जो भी अभी, जैसा कि मैंने एक ट्रॉली बैग का कंटेनर का वीडियो डाला था, अब हमारे बहुत सारे क्लाइंटों के आए हैं जो पेड क्लाइंट है, जो माल लिए, कुछ सेल कर चुके हैं, कुछ रखे हुए हैं। उन लोगों ने बोला है कि सर मेरा भी वीडियो डालिए, मेरा भी वीडियो डालिए। तो अप्रोक्स 50 से ऊपर प्रोडक्ट है जो हमारे क्लाइंटों के पास अवेलेबल है, वो एग्री हैं अब वीडियो डालने के लिए। तो हम सीक्वेंस वाइज वीडियो लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो आप वो प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पे हम फोटो वीडियो आपसे शेयर करेंगे उन प्रोडक्ट का भी, और आप हमारे चैनल पे देखते रहिए। और हमने एक ब्लॉग का चैनल बनाया है, तो पर डे हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उस ब्लॉग वाले चैनल पे डालता हूँ मैं। धीरज पांडे लाइव है चैनल का नाम, और इस डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक होगा, आप उससे जुड़ जाइए। और उस पर भी जुड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। खास करके मैं कुछ लोगों से अपील करना चाहता हूं, जो नए लोग हैं या जो मेरे भी क्लाइंट हैं,
इतना समझाने के बाद वो बिना देखे कंटेनर ले लेते हैं, उनको कई लोगों को लॉस हो जाता है। तो कृपया आप ऐसा ना करें, बिना देखे आप ये डिसीजन ना लेके आपको माल खरीदना है। तो हमेशा प्रोडक्ट को देखिए और देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि क्या आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है, क्या आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। देखिए, प्रोडक्ट सस्ते में खरीद लेना कोई बहादुरी नहीं है, उसको बेच लेना बहादुरी है। उस प्रोडक्ट को यदि आप सेल कर पा रहे हैं, चाहे कम प्रॉफिट हो, तो वो एक बहादुरी का काम है। खरीद लेना सस्ते में वो कोई बहादुरी नहीं है, जब तक आप उसको एक प्रॉफिटेबल मार्जिन पे सेल नहीं कर पाते हैं। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको बस रजिस्ट्रेशन करा दूं और पैसा कमा लूं, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। आप देखिए कि कब आपका प्रोडक्ट ऑक्शन में आ रहा है, आप उसको देखिए। और रजिस्ट्रेशन का क्या है, गवर्नमेंट आपसे 11,800 रुपए ले रही है, कुछ भी नहीं है ये चार्ज, कुछ नहीं है, नथिंग। आज के टाइम में लोग अपने धंधे को छुपा के रखते हैं, बट यहाँ 11,800 रुपए में आपके पास एक कार्ड बन जाता है और वो कार्ड लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी ऑक्शन में माल देख सकते हैं। हजारों ऑक्शन है। अगर आप एक नया बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आपको इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे सस्ता कहीं माल आपको मिल ही नहीं सकता। लेकिन आपको इसमें वो भी लॉस भी हो सकता है यदि आपने जो चेकलिस्ट बनाया है, अगर उस चेकलिस्ट को फॉलो नहीं किया तो मेरा एक ही मानना है दोस्तों कि आप सीख के काम कीजिए। अगर मेरा क्लाइंट कोई लॉस में जा रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखद बात है कि मेरा क्लाइंट इतना समझाने के बाद भी, चलो ठीक है, वो लोग जो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट लॉस ले रहे हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं उनके लिए भी है, वो भी देखते हैं, वो भी देख के समझ के मैं उनको भी वही बात कहता हूं कि आप समझो। बट मेरे क्लाइंट जिनको हमने ट्रेनिंग दिया, जिनको हमने समझाया, अगर वो गलती कर रहे हैं तो बहुत ही दुख होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि गलती ना करें, कभी भी इंटरेस्ट पे पैसे लेके ऑक्शन में भाग ना लें। आपके पास पैसा है, आपको कितना भी लग रहा है प्रॉफिट का काम है, फिर भी आप इंटरेस्ट लेकर के पैसे उसमें इन्वेस्ट ना करें, आपको लॉस हो सकता है। तो आप पहले सीखिए और सीख के तब आप काम कीजिए। और रजिस्ट्रेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए, 11,800 रुपए आपने लगा दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको कल होके माल खरीद ही लेना है, नहीं। आप पहले सीखिए, आप समझिए कि आपका प्रोडक्ट कहां आ रहा है। ये सारे प्रोडक्ट अपने देश के नहीं हैं, ये सारे प्रोडक्ट किसी न किसी कंट्री से यहां पे आए हैं, उनको मंगाने के लिए इतना पैसा खर्च किया गया होगा। कुछ लोग तो कस्टम ड्यूटी भर भी देते हैं और सप्लायर बिल नहीं देता है। क्या हुआ, लास्ट में माल ऑक्शन में जाना है। तो ये सारी चीजों को समझिए। हमारे हर वीडियो को यदि आप ढंग से देखेंगे, मैंने एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी वीडियो का सीरीज स्टार्ट किया, अभी तक उस पर दूसरा वीडियो नहीं आया। बहुत जल्द आपको पूरे सिस्टमैटिक तरीके से मैं जो नॉर्मल चीजें चाहिए वो बता दूंगा। अगर आपको कोर्स करना है तो हमने एक पेड कोर्स भी निकाला है, बहुत ही सस्ते में, कि आप अफोर्ड कर सके। उसमें बहुत सारे हमने पीपीटी बनाए हैं, बहुत सारा हमने उसके डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए हैं, वो सब आपको मिलेंगे उसमें। और नॉर्मल, मैं नहीं कहता हूं कि आप पेड कोई कोर्स लो, मैं नहीं कहता हूं कुछ करो, बट अगर आप ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, यदि आप ऑक्शन करने जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे से आप सलाह लो, आपके जो भी एक्सपर्ट्स हैं, किसी भी एक्सपर्ट से जो आपके नियरेस्ट है, किसी कस्टम हाउस एजेंट से आप संपर्क कीजिए, आप उससे सीखिए। उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूं आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं खरीद के माल नहीं दिखाऊं, मैंने भी माल खरीदा है, मैंने प्रॉफिट कमाए हैं। और ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से यही काम, मैं देखो, अगर मैं एक काम करूंगा मैं दूसरा काम हाथ से निकल जाएगा। तो मैंने ये सिर्फ एक ऑक्शन लेकर के दिखाया है, मैंने सेल करके दिखाया है लोगों को कि हम भी कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो काम है हम वही करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस काम में हैं, जिस प्रोडक्ट लाइन में हैं, वो प्रोडक्ट आप चूज करें, आपको प्रॉफिट होगा, 100% होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। यदि आपको हमारी सर्विसेज अवेल करना है तो वीडियो में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारा ऑफिस दिल्ली छतरपुर में है, आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। वैसे भी हमारे पीछे बहुत सारे ब्रोकर लगे हुए हैं जिनका ये काम था, जो ये कंटेनर्स ले लेके सेल आउट करते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले धमकी भी दी थी, बट ये उन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ जो अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं ला पा रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं से एक रास्ता दिखता है कि हाँ, वो ये काम कर सकते हैं, उनके लिए ये काम है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ,
देखते रहिए और आप अपना सपोर्ट देने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।